आपने मोटू पतलू तो बहुत देखा होगा है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि मोटू पतलू रियल लाइफ में सच में एग्जिस्ट करते थे? और क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्पेक्टर चिंगम जब आसमान में अपनी बंदूक शूट करता है तो इतने सारे नारियल कहाँ से गिरते हैं? क्या आसमान में कोई पेड़ लगा हुआ है? और क्या आपको पता है कि इंस्पेक्टर चिंगम एक पुलिस है? ऑब्वियसली आपको पता है। एक बार जॉन द डॉन ने इसी इंस्पेक्टर की गन चुराई और ऊपर फायर किया, लेकिन ऊपर से नारियल की जगह कुछ और गिरा। आखिर क्या गिरा? मोटू पतलू शो को किसने बनाया, कब बनाया? ऐसे ही और भी कई इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's watch intro and get started to know something exciting. ओरिजिन ऑफ मोटू पतलू। साल 1969 में इंडिया में एक वीकली हिंदी कॉमिक मैगजीन एग्जिस्टेंस में आई जिसका नाम था लोटपोट। लोटपोट मैगजीन के मेन कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर्स है मोटू पतलू एंड चाचा चौधरी, जो कि अपने टाइम के बहुत फेमस कैरेक्टर हुआ करते थे। सो लोटपोट के मोटू पतलू को लेकर कॉस्मोस माया नाम की इंडियन एनिमेशन स्टूडियो ने एक किड्स शो बनाया जिसका नाम उन्होंने मोटू पतलू ही रख दिया। और मोटू पतलू के एनिमेटेड सीरीज के हर एक एपिसोड को लिखने का काम नीरज विक्रम ने किया है, जिसका फर्स्ट एपिसोड था जॉन बनेगा डॉन। 16 अक्टूबर 2012 को फर्स्ट टाइम मोटू पतलू को निकलोडियन इंडिया पर ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसके बाद मोटू पतलू ने इंडिया के एक बहुत बड़े किड्स पॉपुलेशन के दिल में अपनी जगह बना ली। और सच में यार, इसका 3D एनिमेशन मुझे भी बड़ा पसंद आया। प्लॉट ऑफ द शो: मोटू पतलू फुरफुरी नगर में रहते हैं। कमलपुर और सुरसुरी नगर इसके अड़ोसी पड़ोसी गाँव है। जब भी फुरफुरी नगर पर कोई संकट मंडराता है तो उसे सॉल्व करने के लिए मोटू पतलू हमेशा रेडी रहते हैं। मोटू को समोसा खाने के बाद पावर मिल जाती है जिससे वो सभी दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। मोटू पतलू सीरीज के हर एक कैरेक्टर में इंडियन तड़का लगा हुआ है। तो चलो जानते हैं थोड़ा इस शो के मिर्च मसालों के बारे में। कैरेक्टर्स ऑफ द शो: मोटू एक 40 साल का मोटा आदमी है जिसे समोसा बहुत पसंद है। मोटू का वेट 80 केजी है और हाइट 5 फुट 3 इंच है। मोटू पतलू इन एलियन वर्ल्ड में दिखाया गया है कि जब मोटू 5 साल का था तब उसे अपने फादर से अलग होना पड़ा। पतलू एक 39 साल का पतला आदमी है जिसे चाय पसंद है। पतलू का वेट 56 केजी है और हाइट 5 फुट 8 इंच है। भाई 56 केजी कुछ पता नहीं। लोटपोट कॉमिक मैगजीन में मोटू पतलू को भाई दिखाया गया है, लेकिन शो के अंदर इन्हें फ्रेंड्स दिखाया गया है। डॉक्टर झटका 45 साल का एक साइंटिस्ट है जो नए नए इन्वेंशंस करता रहता है। डॉक्टर झटका को स्टार्टिंग के एपिसोड्स में एक डेंटिस्ट दिखाया गया था, लेकिन आगे जाकर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। जॉन: इस कार्टून सीरीज में जॉन एक विलन है जिसकी एज 40 साल है और उसका काम है चोरी करना और मोटू पतलू को परेशान करना। जॉन के भाई का नाम शॉन है और डॉन के 2 चेले भी है, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक फन फैक्ट सुनो, चिंगम की गन एपिसोड में जॉन ने चिंगम की गन चोरी कर ली थी और फायर किया, पर कोकोनट की जगह ऊपर से टमाटर गिरे। चिंगम एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसकी एज 30 साल है और ये एक साउथ इंडियन है जिसका फेवरेट फूड इडली डोसा सांभर चटनी, मतलब ज्यादा हो गया। आपको ये तो पता होगा कि चिंगम जब फायर करता है तो ऊपर से कोकोनट गिरते हैं, लेकिन एक बार चिंगम ने मून पर फायर किया तो सोचो क्या गिरा होगा? वहां पर भी कोकोनट गिरे। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा कैसे होता है? तो यार सिंपल सी बात है, ये एक फिक्शनल कार्टून सीरीज है जिसमें कुछ भी हो सकता है। डोंट बी टू सीरियस अबाउट एवरीथिंग, जस्ट एंजॉय द कोकोनट सीन्स एंड चिल ब्रो। इन सभी मिर्च मसालों के अलावा शो में जान डालने वाले कैरेक्टर्स को भी थोड़ा जान लो। चाय समोसे की दुकान लगाने वाले चाय वाले भैया, मोटू का पड़ोसी बॉक्सर, चिंगम का पिता और फुरफुरी नगर का कमिश्नर बबल गम, मोटू की बहन मुन्नी, मोटू का भतीजा छोटू और जॉन का बड़ा भाई जॉनी एसेट्रा। हिंदी वॉइस आर्टिस्ट: मोटू को आवाज देने का काम सौरभ चक्रवर्ती ने किया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ मोटू को ही अपनी आवाज नहीं दी है, बल्कि घसीटाराम, पतलू, जॉन, चिंगम, बॉक्सर सभी को आवाज इन्होंने ही दिया है। एंड डॉक्टर झटका की हिंदी वॉइस ओमी शर्मा की है। यदि अदर लैंग्वेज की बात करूं तो इसे बांग्ला, कन्नडा, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मलयालम और मराठी भाषा में भी डब किया गया है, जिससे मे भी आपको तो कोई मतलब नहीं होगा, हम तो ठहरे हिंदी वाले। एपिसोड्स एंड मूवीज: 16 अक्टूबर 2012 से अब तक मोटू पतलू कार्टून सीरीज के टोटल 4 सीजन्स और 2000 प्लस एपिसोड्स बन चुके हैं। इसके साथ साथ 23 मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट मूवी मोटू पतलू इन वंडरलैंड थी और इनकी लास्ट मूवी मोटू पतलू डेंजरस रोड ट्रिप टू स्विट्जरलैंड थी, जो कि 25 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई थी। चलो अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या मोटू पतलू रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे? और उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो जो साइड में बेल आइकन आएगा उससे प्रेस कर देना, ताकि भविष्य में आने वाले सभी एक्साइटिंग
इन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ मोटू पतलू। सीधे बताऊं तो मोटू पतलू कार्टून सीरीज लोटपोट कॉमिक मैगजीन का एनिमेटेड वर्जन है एंड लोटपोट मैगजीन के ये दोनों कैरेक्टर्स अमेरिका में पॉपुलर एक क्लासिक कॉमेडी डुओ एक्ट के दो कॉमेडियंस लॉरल एंड हार्डी से इंस्पायर्ड हैं। वेल अमेरिका में कॉमेडी डुओ कॉमेडी का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एक ही एक्ट को दो कॉमेडियंस एक साथ परफॉर्म करते हैं और इन एक्ट्स को आमतौर पर स्टेज, टेलीविजन और फिल्म्स में परफॉर्म किया जाता है। 1920 से 1940 के बीच स्टैन लॉरल एंड ओलिवर हार्डी इन दोनों का कॉमेडी डुओ पूरे अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुआ करता था एंड इन्हीं दोनों से इंस्पिरेशन लेकर मोटू पतलू मैगजीन की शुरुआत की गई थी। कंक्लूजन के तौर पर मोटू पतलू रियल लाइफ में कोई इंसान तो नहीं थे, लेकिन रियल लाइफ के इंसानों से इंस्पायर्ड जरूर थे। अब आप बोलोगे तो भाई इस वीडियो के थंबनेल में कौन थे? वेल थंबनेल में मुझे मोटू जैसे दिखने वाले बंदे का एक फोटो रैंडमली गूगल पर मिल गया और पतलू जैसे दिखने वाले शख्स का नाम जेम्स कार्विल है जो कि अमेरिका के एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट है और अभी वो जिंदा है एंड बूढ़े हो चुके हैं। मोटू पतलू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखा जाए तो मोटू पतलू में स्लैपस्टिक कॉमेडी, ह्यूमर, फ्रेंडशिप, एक्शन वो सारी चीजें जो एक अच्छे किड्स एनिमेशन सीरीज में होने चाहिए और वॉइस ओवर भी एकदम धांसू तरीके से किए गए हैं। ओवरऑल इट्स रियली अ ग्रेट एनिमेशन शो मेड फॉर किड्स। यार मुझे तो आज भी वो दिन याद आते हैं जब मैं अपने टीवी में मोटू पतलू देखा करता था। लिटरली हर एक एपिसोड कमाल के होते थे और मूवीज भी नेक्स्ट लेवल की हुआ करती थी और इस कार्टून सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि इसे इंडिया के अलावा कई और देशों में भी टेलीकास्ट किया जाता है लाइक इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड वियतनाम। मोटू पतलू द नेगेटिव एस्पेक्ट। वेल इस शो के टाइटल में ही बॉडी शेमिंग कर दी गई है। मोटे को मोटू और पतले को पतलू नाम दे दिया गया है विच इज रियली नॉट सो गुड थिंग, क्योंकि यार आप मोटे को मोटू बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा ना, तो क्या सीखेंगे बच्चे। इसीलिए इसके टाइटल और मेन कैरेक्टर्स के नेम को कुछ बढ़िया रखा जा सकता था। एंड दूसरी बात ये कि यदि आप थोड़े बड़े हो चुके हो तो आपको लगेगा कि मोटू पतलू क्या बकवास शो है, समोसा खाओ और शक्ति पाओ। हाँ, आप अपने जगह बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो और आपको एक गुड एनिमेशन स्टोरी लाइन के बारे में पता है। कहीं ना कहीं आप एनिमे के साथ मोटू पतलू को कंपेयर कर ये सोच रहे होगे कि एनिमे इज फार बेटर देन दिस शिटी शो, बट आई डोंट थिंक सो कि गधे को घोड़े के साथ कंपेयर करना कोई बुद्धिमानी वाली बात है। देखो आप किसी दो घोड़े को आपस में कंपेयर कर सकते हो या फिर किसी दो गधे को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो, बट गधे और घोड़े के बीच में कंपैरिजन कोई सेंस ही नहीं बनता। इसीलिए आप एक एनिमे को दूसरे एनिमे के साथ कंपेयर करो, एक कार्टून को दूसरे कार्टून के साथ कंपेयर करो, बट मोटू पतलू जैसे एक ग्रेट एनिमेशन किड्स शो को एनिमे के साथ कंपेयर करके हेट मत फैलाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटू पतलू ने भी आपको आपके बचपन में बहुत एंटरटेन किया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना एंड यदि आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते